नमस्कार दोस्तों। तब हिंदुस्तान बंटा नहीं था और हिंदुस्तान के एक बड़े शहर लाहौर में हिंदुस्तान का एक बड़ा नेता तथा मुस्लिम लीग का सुप्रीमो मोहम्मद अली जिन्ना अपने घर के बाहर खड़ा सिगार पीता हुआ कांग्रेस की युक्तियों के तोड़ के बारे में सोच रहा था। उसका सोचना अचानक रुक गया तथा उसको जोर का दर्द हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिन्ना बीमार था। नहीं, जिन्ना बीमार नहीं था। दरअसल जिन्ना के सर पर जोर से गेंद आकर लगी थी तथा जिस सिख लड़के ने उनको ये गेंद मारी थी उसका नाम मनमोहन था। हाँ, वही मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वर्ल्ड बैंक के लिए काम करने वाले मनमोहन सिंह, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मनमोहन सिंह, आरबीआई के गवर्नर मनमोहन सिंह, भारत में उदारीकरण की शुरुआत करने वाले मनमोहन सिंह और गांधी परिवार से हटकर 10 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले मनमोहन सिंह। आप लोग सोच रहे होंगे मनमोहन सिंह बचपन में हॉकी खिलाड़ी रहते हुए जिन्ना को चोट क्यों पहुंचाई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र भार्गव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल शैलेंद्र द एक्सप्लेनर। हाँ, वीडियो को अभी लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पॉलिटिकल किस्सा हम सुना रहे हैं क्योंकि बीते दिनों बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद जिन्ना से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। बीते शुक्रवार देर रात करीब 10 बजे एक ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच नहीं रहा जिन्होंने भारत को उस समय बहुत कुछ दिया, जिस समय बहुत उस चीज़ की ज़रूरत थी, जिससे हमारा देश फिर उठ खड़ा हुआ और आगे चल पड़ा। हम उनके द्वारा किए गए कई कार्यों के बारे में चर्चा तो करेंगे। सबसे पहले उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। बकौल मनमोहन सिंह, मेरा परिवार विभाजन से पहले अब जो पाकिस्तान के हिस्से में पंजाब प्रांत है उसमें रहा करता था। मैं लाहौर में जूनियर स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। 13 वर्ष मेरी उम्र थी। साल 1945 का था। कॉलेज के ग्राउंड में हम लोग हॉकी खेल रहे थे दोस्तों के साथ। मैंने गोल पोस्ट की तरफ एम करते हुए बॉल मारी, परंतु वो गलत दिशा में चली गई तथा मैदान के किनारे जिन्ना का बंगला था, जहां पर जिन्ना बरामदे में खड़े हुए थे तथा बाल सीधा जिन्ना के माथे पर आकर लगी। जब मनमोहन जी ने ये किस्सा सुनाया तो पत्रकारों ने कहा, ओह, तो जिन्ना पर हमला करने वाले नरेंद्र मोदी तथा जवाहरलाल नेहरू इकलौते प्रधानमंत्री नहीं हैं। मतलब आपने भी जिन्ना पर हमला किया है और भारत को आज़ादी मिलने से 2 वर्ष पहले ही किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने उसी कार्यक्रम के अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मानता हूं कि अभी की मीडिया की तुलना में इतिहास मेरे प्रति ज़्यादा उदार होगा तथा तब से लेकर आज तक हमारे देश को नए प्रधानमंत्री के रूप में मौजूदा नरेंद्र दामोदर दास मोदी मिले हैं, जिन्होंने आज तक ओपन कॉन्फ्रेंस के रूप में एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। आइए आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 वर्ष के कार्यकाल के तहत उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को याद करते हैं तथा जिनसे भारत में एक प्रकार की नई क्रांति तथा एक नया उभरता भारत बनाने के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा चेहरा जिन्होंने हमें क्या क्या दिया। हम भारतीय की आसान रूप से पहचान क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी भारत में क्या पहचान है तो हमारा अपना आधार कार्ड सबसे पहले आएगा। हम लोग यही सोचते हैं कि हम अपना आधार कार्ड हमारी पहचान है। विशिष्ट पहचान पत्र कहते हैं इसको। ये डॉक्टर मनमोहन जी की ही देन है जो 2010 से शुरू हुआ था। अगर हम आज किसी भी सरकारी विभाग में कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको RTI अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कोई भी विभाग ना चाहते हुए भी उसको सूचना उसको RTI के माध्यम से देनी पड़ती है। ये सब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ही देन है, जिन्होंने सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया। आप सबने नरेगा का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें हर ग्रामीण परिवार को हर साल 100 दिनों तक अकुशल श्रम के रूप में रोजगार की गारंटी देता है 100 दिनों तक। तथा अंत में हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की, जिसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। अंत में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की। बराक ओबामा जी को कौन नहीं जानता। अमेरिका के मोस्ट पॉपुलर लीडर, जिन्होंने अपनी किताब में एक ऐसी बात लिखी थी जिससे मनमोहन जी के आलोचकों के मुंह पे हमेशा के लिए ताला लग गया। दरअसल राष्ट्रपति पद से हटने के बाद बराक ओबामा ने अपनी एक किताब लिखी
जिसमें उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में भी लिखा था, क्योंकि वो दोनों साथ में काम किए थे। क्योंकि वो अपने अपने देश में शीर्ष पद पर जब थे तो दोनों लोग साथ साथ काम किए थे। इस किताब में बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की खूब तारीफ़ की थी और कहा था, जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो सारी दुनिया उन्हें सुनती है। बराक ओबामा ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजीनियर हैं। उन्होंने लाखों भारतीयों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला है। ये मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व ही था जिसकी वजह से उनके निधन के बाद सभी पक्ष तथा विपक्ष के नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की तथा विदेश से भी उनके लिए श्रद्धांजलि तथा शोक व्यक्त किया गया। अंत में नमस्कार। अपना तथा अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।